हम लोग थीम पैनल से किस तरीके से एडिट कर रहे थे अपने थीम को, वहां पर हमने देखा था। ठीक है, तो वंस अगेन आ जाते हैं हम लोग अपने थीम को एडिट करने के लिए। एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपने वेबसाइट को, यहाँ पर मैं अभी क्या किया, अपने वेबसाइट को लॉग इन किया हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद जस्ट मैं यहाँ पे वर्डप्रेस वाला भी क्या करता हूँ, डैशबोर्ड में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं WP डैश एडमिन लिखा, एंड लिखने के बाद यूजर नेम में एडमिन, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ जो हमारा पासवर्ड है। परफेक्ट। देन यहाँ से क्या हुआ, हमारा वर्डप्रेस यहाँ पर लॉग इन हो गया है। ठीक है, अब हम अपने साइट पर आते हैं कि हमारी एग्जैक्टली साइट किस तरीके से दिख रही है। तो हमारी जो साइट है कुछ इस तरीके से अभी दिख रही है, ये कुछ लाइक येलो बॉर्डर्स वगैरह हमने किया था, दैट्स वाई ये दिख रहा है। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ सो दैट कि सब कुछ आपको स्मूथली अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, परफेक्ट। हाँ, एंड इसके बाद रिफ्रेश करते हैं तो हमारी वेबसाइट हमने यहाँ तक ला करके छोड़ा था, और यहाँ पर हमें इस तरीके से एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है। जो भी हमने चेंजेस किया था यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग अब आते हैं लाइक इसके ऊपर की थीम। जब हम लोग ये एडिट कर रहे थे तो हमने सारे सेक्शन को तो देखा था करके कि किस तरीके से एग्जैक्टली हो रहा होता है। अब हम लोग कोई एक पोस्ट को भी चेंजेस करके देख लेते हैं कि वो पोस्ट में लाइक क्या क्या आ रहा होता है, और उसको जो है कैसे कैसे हम लोग चेंजेस कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं ये वाले पोस्ट को ओपन करता हूँ। ठीक है, एंड जैसे ही इस पोस्ट को मैं ओपन करूंगा ना, तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ थिंग्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि यहाँ पे हमारा ब्रेड क्रम दिखाई दे रहा है कि होम पे है, अनकैटेगराइज है, एंड इसके बाद ये पोस्ट हमें देखने को मिल रहा है, एंड इसके बाद ये कौन से कैटेगरी में है वो कैटेगरी हमें में भी हमें दिख रहा है, एंड इसके बाद इसे जो है कौन शेयर किए थे, एंड कब शेयर किया गया था वो भी दिख रहा है, कितने व्यूज थे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, 7 व्यूज, एंड कमेंट कितने हैं, तो कमेंट आपको यहाँ पर 0 दिखाई दे रहे हैं, है ना। एंड इसी के बाद हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं, तो नीचे आपको लाइक और नीचे आएंगे तो यहाँ पर और भी सारी चीजें दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सब कैसे रिमूव करते हैं, जैसे कि ये ऐड हमें एक दिखाई दे रहा है, ये ऐड कैसे रिमूव करते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले इसे करने के लिए आपको इस पेज को ओपन कर लेना है, पोस्ट वाले पेज को। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर एडिट विद टैग डिव कंपोजर रहता है ना, आपको इस पे क्लिक करना है, एडिट विद टैग डिव कंपोजर पे। मैं एडिट विद टैग डिव कंपोजर पे क्लिक कर देता हूँ, एंड क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर पोस्ट वाला सेक्शन ओपन होकर आ जाएगा, एंड इसके बाद आप यहाँ से सब चीजों को जो भी लाइक चाहिए बस उसे रखना है, एंड जो नहीं चाहिए उसको हमें यहाँ से रिमूव कर देना। ठीक है, ये हमें ऊपर वाला ब्रेड क्रम जो लाइक कि ऐसा होता है ना कि किसके अंदर क्या है, जैसे होम के अंदर अनकेटेगराइज है एंड उसके अंदर पोस्ट है, तो इसे जो है ब्रेड क्रम कहा जाता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, यस पे क्लिक करके। ये मैं मुझे नहीं चाहिए तो मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे हमें कैटेगरी भी नहीं शो कराना कि किस कैटेगरी से दिख रहा है, क्योंकि यूजर्स अगर कोई भी पोस्ट को खोलेगा तो उसे पता है कि कौन से कैटेगरी को हमने ओपन किया है। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, मैं मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए तो मैं इस क्या करूंगा, इसे डिलीट कर दूंगा। एंड इसके बाद बाई एडमिन दिखाई दे रहा है कि किसके थ्रू पोस्ट किया गया है, ये भी हमें नहीं दिखाना है तो ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड इसके बाद ये भी हमें नहीं चाहिए, एंड इसके बाद हमें जो है लाइक व्यूज भी नहीं दिखाने, नहीं तो व्यूज दिखाएंगे तो ऐसा होगा कि हम जैसे कि नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड जब नया स्टार्ट किए हैं ब्लॉग तो हो सकता है लाइक कि कोई आए और देखे कि 7 व्यूज है तो तुरंत से जो है हमारे पोस्ट से वापस चल जाए, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, व्यूज को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर कमेंट देखने को मिल रहा है, कमेंट अगर हमें चाहिए तो रखेंगे, नहीं है नहीं हमें दिखाना है तो हम लोग भी इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये शेयर वाला पार्ट है, अगर आपको शेयर करना है तो सिंपल आप इस बटन को रहने दीजिए, सो दैट कि कोई यूजर्स अगर चाहता है कि इस पोस्ट को किसी लोगों के साथ शेयर करूं तो वो बहुत आसानी से कर पा रहा होगा, किसके थ्रू, सिंपल ये फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट या फिर व्हाट्सएप किसी पे भी पेज पे भी क्लिक करेगा देन वो बहुत आसानी से कर पाता है ना। एंड इसके बाद यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट का एरिया दिख रहा है, अभी जो है ना ये पोस्ट के अंदर एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, अगर आप इसमें भी चेंजेस करना चाहते हैं देन इस पे क्लिक करके आप इसे चेंजेस कर सकते हैं। हटाना है आपको तो डिलीट के बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से इसे रिमूव कर दीजिए। ठीक है, एंड नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, बाकी सारे कुछ ठीक है, मोस्ट पॉपुलर जो है पोस्ट हमें दिखने चाहिए तो ये रहना चाहिए। एंड इसके बाद यहाँ पे रिसेंट कमेंट अगर आपको दिखाना है देन आप रख सकते हो, अगर नहीं दिखाना है तो सिंपल डिलीट के बटन पे आप क्लिक करो एंड डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से डिलीट कर दिया, हमें ये ऐड नहीं चाहिए। ठीक है, ये वाला ऐड जो हमें देखने को मिल रहा है ये हमें नहीं चाहिए, तो मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करके यस पे क्लिक करता हूँ और ये यहाँ से मैं इसे डिलीट कर दिया। ठीक है,
एंड इसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ टैग्स भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो कि इस पोस्ट में यूज किया गया। तो हमें ये एग्जैक्टली टैग भी नहीं दिखाने, तो इस टैग को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, सो दैट कि हमारे पोस्ट पे टैग नहीं दिखेगा। ये टैग है ना, तो टैग भी मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे सोशल शेयर का बटन ये रहने देंगे, सो दैट कि कोई यूजर्स आए और हमारे पोस्ट को अगर शेयर करना चाहता है तो वो बहुत आसानी से कर सके, ठीक है। एंड इसके बाद ये प्रीवियस आर्टिकल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसे हम लोग यहाँ पर रहने देंगे, है ना। एंड इसके बाद नीचे एडमिन के बारे में दिया हुआ है कि एडमिन जो है लाइक कौन है। एंड इसके बाद यहाँ पर अपने अगर शॉर्ट डिटेल्स डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर जो है रिलेटेड आर्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको रिलेटेड आर्टिकल्स दिखाने हैं तो आप इस पे रहने दीजिए। अगर नहीं दिखाने तो आप डिलीट के बटन पे भी क्लिक करके हटा सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद कमेंट वाला बॉक्स आपको दिखाई देगा कि जितने कमेंट है वो भी दिखाई दे आपके पोस्ट पे, तो ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ जो है ना मोस्ट पॉपुलर वाला आप देख रहे होंगे। अगर आपको चाहिए कि मोस्ट पॉपुलर में अभी मुझे जो है ना 4 पोस्ट दिखाई दे रहे हैं, मैं क्या करता हूँ, मुझे मोस्ट पॉपुलर में 10 पोस्ट दिखाने, तो मैं 10 कर देता हूँ, सो दैट कि यहाँ पर अब जो है मुझे 10 पोस्ट दिखाई देंगे। देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से ये 10 पोस्ट हो गए। मैं चाहता हूँ कि ओनली जो है ना 6 पोस्ट दिखे, तो आप यहाँ से बेसिकली डिसाइड कर सकते हैं कि कितना हमें एक्चुअली वहां पर दिखाना, ठीक है। एंड इसका जो ये टाइटल लेंथ है, टाइटल लेंथ अगर एक जैसा रहता है ना तो वो काफी अच्छा लगता है, तो आप 6 या 8 या 10 किसी भी तरीके से आप कर दीजिए, 8 कर दीजिए। क्योंकि 8 जब करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारी जो लेंथ, ये टाइटल का लेंथ है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम हो जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद अगर और छोटा करेंगे तो और बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन अब इससे छोटा आप नहीं करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा देखने में, क्योंकि लगना भी तो चाहिए ना, नहीं तो फिर 2 से 3 वर्ड बस दिख रहा होता है, ठीक है। एंड इसके बाद आप क्या करेंगे, फिल्टर वाले सेक्शन पे आके आप दिखा सकते हैं रिसेंटली कि कहाँ कौन सी चीजें आपको यहाँ पर दिखाना है मोस्ट पॉपुलर में, ठीक है। वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसका लेआउट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, बॉर्डर कलर लेके आपको कोई कलर अगर दिखाने हैं यहाँ पे तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मुझे बॉर्डर ब्लैक दिखाने हैं, ठीक है, यहाँ पर बॉर्डर जो है ना ब्लैक दिखाने हैं और डॉटेड बॉर्डर दिखाने हैं, ठीक है। तो वो मैंने क्या किया, अभी यहाँ पर देखिए ये बॉर्डर आ गया ना, है ना। एंड इसके बाद बॉर्डर का क्या लेंथ होना चाहिए, क्या विड्थ होना चाहिए, सब कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। 0.5 पिक्सल अगर मैं करता हूँ तो देखिए अब ये 0.5 कितना बड़ा बड़ा हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 0.1, ठीक है, 1 बस यहाँ पे मैंने डाला है, 0.1 कर देता हूँ, तो ये काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से आप बॉर्डर्स वगैरह ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड आपको अगर चाहिए कि इमेज में रेडियस, तो रेडियस आप यहाँ पे सेट कर लीजिए, जैसे कि मैंने कल के क्लास में बताया था आपको, यहाँ पे मैं 10 सेट करता हूँ तो देखिए इमेज का रेडियस भी यहाँ पर सेट हो गया, ठीक है। एंड इमेज कितने बड़े साइज में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब कुछ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ आप सेट कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे है मॉड्यूल पर रॉ, कितने रॉस एंड कॉलम्स ये दिखाने हैं तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कितने दिखाने हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 2 किया तो देखिए 2 रो में यहाँ पर ये बट गया है ना, लेकिन ये जब 2 रो में बटा है तो ये कुछ अच्छा सा देखने में लग नहीं रहा है, तो मैं एक ही कर देता हूँ इसे, तो ज्यादा अच्छा यहाँ पर देखने में लग रहा होगा, है ना। एंड इसके बाद मॉड्यूल का कितना गैप होना चाहिए, तो ये 40 का है। अगर मैं 20 करता हूँ तो देखिए यहाँ पर लाइक इस तरीके से और होता है। अगर मैं 200 कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर मॉड्यूल गैप जो है अभी ये बेसिकली आ नहीं रहा है, मॉड्यूल गैप तब होगा जब ये रॉ हम लोग सेट करेंगे तब, ठीक है। तो इसको अभी आप यहाँ से छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जैसे अगर मैं इसमें चेंजेस करूंगा एंड मॉड्यूल गैप करूंगा तो यहाँ पर हमारा गैप आ रहा होगा, ठीक है। एंड बॉर्डर्स का कलर वगैरह मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको यहाँ पर कलरिंग करना है अगर कोई बॉर्डर्स वगैरह है देन तब, ठीक है। एंड और भी कुछ चीजें अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हो अपने से, ठीक है, तो आप यहाँ पे प्लस के बटन पे दिख रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद जैसे मुझे रीसेंट कमेंट ऐड करना है तो आप यहाँ पे कमेंट लिखो एंड इसके बाद आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको लाइक रखना है वो आप रख सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर चाहिए कि हेडर मेन्यू में यहाँ पर दिखा दूं, ठीक है, तो मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा और यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, तो हेडर में हमारा जो मेन्यू रहेगा वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे ही ऐड होगा देखिए यहाँ पर जो है ना ये 2 मेन्यू है तो वो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अच्छा यहाँ पे नहीं लगता है तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे कैटेगरी अगर आपको दिखाना है तो कैटेगरी आप दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैटेगरी, ठीक है, तो कैटेगरी जो, हाँ 1 मिनट 1 मिनट।
हाँ, तो इस तरीके से अगर मुझे कोई कैटेगरी डालना रहा तो मैं पॉपुलर कैटेगरी, ये दिख रहा है, मैं ड्रैग करूंगा और यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉप किया, देखिए यहाँ पर कैटेगरी हमारे सारे दिखने लगे ना। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंगल पोस्ट कैटेगरी भी, इसको भी मैं यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ तो देखिए ये हमारा इस तरीके से आ गया है ना, ये कैटेगरी हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कैटेगरीज वगैरह को आप ऐड कर सकते हैं, है ना। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं अगर यहाँ तक आप क्लियर हैं तो। फास्ट फास्ट चैट बॉक्स में बताएं। यस, ओके। अभी अगेन मैं क्या करता हूँ, अब चैट बॉक्स को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, चैट बॉक्स को मैं ऑफ कर देता हूँ। या अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो हमने सीखा लाइक कि किस तरीके से हम लोग टैग डिफ कंपोजर से ये सब चीजें कर रहे होते हैं। ठीक है, हमने क्या सीखा, हमने सीखा टैग डिफ कंपोजर से कैसे करते हैं सभी चीजों को। अब हम लोग सीखते हैं थीम पैनल से कैसे कर रहे होते हैं। ठीक है, थीम पैनल हमारा अलग सेटिंग्स होता है, उससे कैसे हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, कैसे एडिट करते हैं, इसके बारे में हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं। एंड इसके बाद जो भी हमने चेंजेस किया है ना, उसको आपको सेव भी करना है। ठीक है, अगर आप सेव नहीं करेंगे देन फिर वो क्या होगा, वो पूरा का पूरा हट जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अभी क्या किया, सेव कर लिया। एंड इसके बाद यहाँ पे टैग डिफ कंपोजर जो है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लोज करूंगा, यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस वाला आ जाएगा, जस्ट मैं वर्डप्रेस पे डायरेक्टली यहाँ से भी आ सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास खुला हुआ है। ठीक है, तो मैं एक बार इसे कट कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर अपने होम जो डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, यहाँ पर आके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली थीम पैनल आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, अभी जो हमने सीखा टैग डिफ कंपोजर से सीखा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, थीम पैनल अलग होता है। देखिए अब जो है ना, न्यूज़पेपर में आपको एक और बिल्डर मिलता है, लाइक पेज बिल्डर, जिसमें कि आप अपने वेबसाइट को बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कहाँ पे हूँ, अभी न्यूज़पेपर में हूँ, और नीचे से सेकंड नंबर पे हमें थीम पैनल देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पर थीम पैनल देखने को मिल रहा है। सिंपल, मैं थीम पैनल पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं थीम पैनल पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर देखेंगे एक अलग से सेटिंग्स हमें ओपन होकर आ गया है ना, जिसमें कि हेडर है, फुटर है, आर्ट सेट, टेम्पलेट सेटिंग है, कैटेगरी है, एंड पोस्ट सेटिंग है, ब्लॉग सेटिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बहुत सारी यहाँ पर जो है ना ऑप्शंस लेके दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि हम लोग सेटिंग्स अपना कर रहे होंगे। एक बार हम लोग अपने सबसे पहले वेबसाइट को एक बार ओपन करके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट एक्चुअली किस तरीके से दिख रही है अभी। तो अभी जो है हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट अब इस तरीके से नहीं, हम लोग अब जिस तरीके से चेंजेस करें वहां पर दिखाई दे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने थीम पैनल से अगर हम अपने हेडर को चेंजेस करना है, ठीक है, थीम पैनल से हेडर को चेंजेस करना है, तो आप हेडर न्यूज़पेपर पे आइएगा, थीम पैनल पे आइएगा और हेडर वाले सेक्शन पे आ जाइएगा। ठीक है, एंड आने के बाद आपको जो है ना यहाँ पर हेडर टेम्पलेट डिफॉल्ट प्रो दिखेगा, आपको इसे ऑफ करना है, यहाँ पे नो टेम्पलेट लेके यहाँ पे करना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर जो है ना हेडर स्टाइल, काफी सारे हेडर स्टाइल देखने को मिल रहा है, स्टाइल 12 देखने को मिल रहा है, यहाँ तक स्टाइल 1 से स्टाइल 12 तक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ना और भी स्टाइल देख सकते हैं। स्टाइल 1 जो है मल्टीपर्पज के लिए बेसिकली ये तीनों यूज किया जाता है, लेकिन अभी जो है हम इसे स्टाइल 10 या फिर स्टाइल 9 किसी को भी यूज करते हैं, मैं स्टाइल 10 को यूज करता हूँ। एंड इसके बाद जो है ना यहाँ पर देखेंगे स्टाइल 10 में जो है क्या हो रहा है हमारा, अगर मैं इसको जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, जस्ट यहाँ पर मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर जो है लोगो देखने को मिल रहा होगा। एंड इसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर आपका टाइटल। ठीक है, ये सॉरी कैटेगरी देखने को मिल रहा होगा, ये एक्चुअली कैटेगरी है नहीं, बस डोनेट लाइक दिखाया हुआ है कि किस तरीके से एक्चुअली हमारा कैटेगरी दिखेगा, तो बेसिकली यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, मैं अभी स्टाइल 10 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, स्टाइल 10 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड इसके बाद सेव सेटिंग्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे सेव सेटिंग पे क्लिक किया, एंड इसके बाद अपने वेबसाइट पे आते हैं और इसको मैं रिफ्रेश एक बार करता हूँ, तो क्या हमें चेंजेस वो दिखाई दे रहे हैं। यस, अभी जो है हमारा जो लोगो है वो बीच में आ गया है। लोगो था ना जो बीच में, ये बेसिकली टेक्स्ट लोगो है गाइस। ठीक है, ये टेक्स्ट लोगो है, इमेज लोगो हम और भी लगाएंगे तो आपको पता चल रहा होगा, ये टेक्स्ट लोगो है। तो ये बीच में हमने किया, देन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड इसके बाद ये कैटेगरी है जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे थे ना, कि इसके नीचे जस्ट कैटेगरी यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये कैटेगरी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है,
एंड इसके बाद ये तो हमारा हो गया कि किस तरीके से एग्जैक्टली हेडर वाले पार्ट को हम लोग करते हैं। अब नीचे आते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे टॉपर आपको दिखाई दे रहा होगा। टॉपर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब हम लोग फर्स्ट क्लास कर रहे थे तो वहां पे हमने बताया था आपको कि ब्लॉगिंग के स्ट्रक्चर के बारे में, जहाँ पे कि हमने टॉप बार के बारे में बताया था, ठीक है। जैसे मैं अगर इसे ऑन करूंगा ना तो देखिए अभी यहाँ पर हमारा एक और ऊपर में टैब आ जाएगा, ठीक है। अभी ये एक और टैब हो जाएगा, रिफ्रेश करता हूँ, देन देखिए यहाँ पर जो है एक टैब और आ जाएगा ऊपर में। जस्ट अभी ये नहीं आया है, एक बार अगेन मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। हो सकता है कि आप जब भी चेंजेस कर